अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे MMSC टेस्ट के बारे में। ठीक है, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। इस टेस्ट में जो है वो क्लाइंट की ओरिएंटेशन चेक की जाती है, क्लाइंट की मेमोरी, अटेंशन, कंप्रीहेंशन, क्लाइंट की कॉग्निटिव एबिलिटीज़, इम्पेयरमेंट को जो है वो चेक किया जाता है। इस टेस्ट में MMSC जो टेस्ट है इसमें 11 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो टोटल स्कोर है वो 30 है। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 नंबर। ठीक है, यानी कि हर एक जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका 1 मार्क्स होगा और जो कट ऑफ स्कोर है वो हमारे पास 24 है। और ये फॉर्म है, ठीक है, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन का। सबसे पहले जो है वो ये फॉर्म पे पेशेंट का नाम होगा, डेट होगी। नीचे ये आप टेबल देख सकते हैं, ये 3 टेबल बने हुए हैं जिसमें मैक्सिमम स्कोर है, फिर पेशेंट का स्कोर है और क्वेश्चन है जो हम 1 बाय 1 जो है वो हम क्लाइंट से पूछेंगे। फर्स्ट जो है इसमें क्लाइंट की ओरिएंटेशन चेक की जा रही है। ठीक है, जिसमें जो क्वेश्चन है हम जो क्लाइंट से करेंगे, व्हाट इज़ द ईयर, सीज़न क्या है, डेट क्या है, आज दिन कौन सा है, आज महीना कौन सा है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस क्लाइंट से पूछेंगे। अगर तो वो सही आंसर करता है इन 5 क्वेश्चंस का तो फिर हम पेशेंट स्कोर में 5 लिख देंगे। अगर वो 3 सही बताता है या 4 बताता है या 2 बताता है तो हम उस हिसाब से पेशेंट स्कोर में जो है वो स्कोर लिखेंगे। अगर वो इनमें से कोई भी सही नहीं बताता तो फिर वहाँ पे हम 0 जो है वो लिखेंगे। जैसे कि अब ये 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो जैसे व्हाट इज़ द ईयर, इसका 1 पॉइंट हो गया, सीज़न का 1 पॉइंट हो गया, डेट का 1 पॉइंट हो गया, डे का 1 पॉइंट और मंथ जो है उसका 1 पॉइंट, तो टोटल 5 हो गए। तो इन 5 में से जितने क्लाइंट सही बताएगा उतने जो है वो हम पेशेंट स्कोर में मार्क्स लिख देंगे। ये टेस्ट हर एक के साथ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ करें जिनको कोई मेमोरी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई साइकोटिक सिम्टम्स के साथ है, ठीक है, या कोई स्वेयर इशू है, ठीक है, कोई स्वेयर केस है, उस बंदे की ओरिएंटेशन ख़राब है। ठीक है, तो अब ओरिएंटेशन क्या है, जिन को अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो नो हाउ नहीं होगी, ठीक है, उसको ये नहीं पता होगा कि उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, वो कहाँ है, ऐसे लोगों पे जो है वो ये टेस्ट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस के बारे में पूछना कि वो कहाँ है, वेयर आर वी नो, स्टेट कौन सी है, सिटी कौन सी है, टाउन कौन सा है, ठीक है, कंट्री कौन सी है, कौन से हॉस्पिटल में है, अगर कोई फ्लोर बने हुए तो वो कौन से फ्लोर पे हैं। तो अगर ये 5 क्वेश्चंस में से इसी तरह जैसे हमने ऊपर बात की तो वहाँ पे भी अगर यहाँ पे अगर जितने वो सही बताएगा तो हम पेशेंट स्कोर में उतने मार्क्स लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द एग्जामिनर नेम्स 3 unrelated object clearly and slowly, then the instruction asks the patient name all of them. Listen carefully. I am doing to say 3 words and you say back after I stop. अब कोई सिंपल 3 वर्ड आपने क्लाइंट को बोलने हैं। ठीक है, जब आप 3 वर्ड्स बोलेंगे और फिर क्लाइंट जो है वो उनको रिपीट करेगा। ठीक है, और अगर वो तीनों वर्ड्स को जो है वो सही से रिपीट करता है तो आपने उसको 3 मार्क्स देने हैं। अगर उनमें से जो है वो 3 में से 2 का सही आंसर करता है तो आप 2 मार्क्स देंगे, अगर 1 का करता है तो फिर आप 1 मार्क्स देंगे। ठीक है, अगर कोई भी आंसर नहीं करता तो फिर आप इसको 0 मार्क्स देंगे। और इसमें जो है वो 5 मिनट्स तक का आप टाइम देंगे पेशेंट को कि वो जो है वो 5 मिनट्स तक अगर जो है वो इसको रिपीट कर लेता है तो सही है। ठीक है, और वो 3 सिंपल वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसमें हम क्लाइंट की अटेंशन और कैलकुलेशन चेक करेंगे। ठीक है, जिसमें आई वुड लाइक यू टू काउंट बैक फ्रॉम 100 by 7। 100 by 7
इसमें क्लाइंट ने बैकवर्ड जाना है, ठीक है। अगर वो सही बताता है तो हम जो है वो उसको 5 मार्क्स देंगे, ठीक है। और अगर वो सही से जो है वो नहीं बता सक रहा तो, या अगर क्लाइंट खुद कहता है कि ये मैं जो है वो नहीं जो है वो कैलकुलेट कर सकता, नहीं बता सकता, तो फिर जो है वो हम उससे जो है वो स्पेलिंग वर्ड्स जिसको जो है वो हम क्लाइंट से पूछेंगे, और जो स्पेलिंग वर्ड्स होंगे वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कोई भी वर्ड जो है वो हम उससे पूछ सकेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर वर्ड है, लिखा हुआ है वर्ल्ड, ठीक है, तो इसका बैकवर्ड हम उससे पूछेंगे, ये अल्टरनेटिव है। अगर जो है वो कैलकुलेशन सही से नहीं बता पा रहा तो ये उसके अल्टरनेटिव में अगर वो जो वर्ड है, ठीक है, इसके स्पेलिंग अगर वो सही बता देता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, तो हम जो है वो उसको 5 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें जो है वो अर्लियर आई टोल्ड यू द नेम 3 थिंग्स, कैन यू टेल मी व्हाट दोज हो। इसमें जो हमने अभी ऊपर 3 वर्ड्स क्लाइंट को बोले थे, यहाँ पे हम जो है वो क्लाइंट की मेमोरी चेक करेंगे कि वो वर्ड जो उन्होंने वहाँ पे बोले थे, क्या क्लाइंट वही वर्ड यहाँ पे बता सकता है, उसको रिपीट कर सकता है, ठीक है। फॉर सपोज कि वो वर्ड था एप्पल, ठीक है, पेन, चेयर, और वो यहाँ पे सही जो है वो बता देगा तो हम जो है वो उसको जो है वो 3 मार्क्स देंगे। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम शो द पेशेंट 2 सिंपल ऑब्जेक्ट्स, इसमें हम क्लाइंट को जो है वो 2 सिंपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये क्या है। अगर तो वो सही बता देगा तो फिर हम उसको 2 मार्क्स देंगे। वो कोई भी सिंपल सी जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, जिसमें पेन हो गया, कोई पेंसिल होगी, कोई वॉच होगी, ठीक है। तो अगर वो सही बताएगा तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे, अगर नहीं बताएगा तो 0 मार्क्स देंगे। अगर एक भी सही बताएगा तो हम 1 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें रिपीट द फ्रेज है, ठीक है, नो इफ्स एंड्स और बट्स। 5 टाइम रिपीट करना है इस वर्ड को पेशेंट ने, लेकिन स्कोर जो है वो हम फर्स्ट ट्रायल को ही देंगे। अगर वो सही बताएगा तो हम उसको 1 मार्क्स देंगे, नहीं होगा तो 0 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द पेपर इन योर राइट हैंड, फोल्ड इन हाफ एंड पुट इट ऑन द फ्लोर। अब इसमें जो है वो हमने एक ब्लैंक पेपर है और वाइट पेज है, ठीक है, देना है क्लाइंट को और उसको ये कहना है कि इसको अपने राइट हैंड में पकड़ें। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलेगी कि क्लाइंट को जो है वो लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है या नहीं। नेक्स्ट फिर हम उसको बोलेंगे कि इसको जो है वो हाफ फोल्ड करें और इसको जो है वो टेबल की सरफेस पे रखते हैं या फ्लोर पे रखते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम मेक अप एंड राइट अ सेंटेंस अबाउट एनीथिंग। इसमें जो है वो हम क्लाइंट को कहेंगे कि क्लोज योर आइज़ एंड रीड इट एंड डू व्हाट इज से। एक पेपर पे हमने लिखना है, ठीक है, कि आप अपनी आइज़ को बंद करें, ठीक है, और उसको देख के फॉलो करें उस चीज़ को। और अगर क्लाइंट उस चीज़ को सही जो है वो करता है सेंटेंस को, ठीक है, तो फिर हम उसको 1 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अप एंड राइट अ सेंटेंस अबाउट एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्लाइंट को कहेंगे कि राइट प्लीज़ राइट द सेंटेंस ब्लैंक पेज। हम उसको ब्लैंक पेज देंगे और उसको कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो कुछ भी लिख लें, ठीक है। इसमें हम क्लाइंट की जो है वो फाइन मोटर स्किल्स को मेजर कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ कॉपी दिस पिक्चर। ब्लैंक पेज देंगे और क्लाइंट जो पेशेंट है उसको ये कहेंगे कि ये फिगर जो है वो इसको जो है वो कॉपी करें, ठीक है। जैसे ये बने हुए हैं, ठीक है, ये इमेज बनी हुई है, ठीक है, ये जो पिक्चर है इसको ड्रॉ करें। ये जो डायमंड शेप्स बनी हुई हैं, ठीक है, इनको ड्रॉ करें। अगर तो जो है वो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये होगी कि उसकी जो डायमंड शेप के जो एंगल हैं, ठीक है, उसने इतने ही बनाए हैं या जो है वो ज़्यादा बना दिए या कुछ और शेप में बना दिए। तो अगर वो इसको सही ड्रॉ करेगा तो हम इसको 1 मार्क्स देंगे। तो जो टोटल स्कोर है हमारे पास वो 30 है। अब देखेंगे कि क्लाइंट के कितने जो हैं वो करेक्ट हैं, उनको जो है वो हम टोटल करेंगे। जो हमारे पास स्कोर आएगा फिर हम उसको देखेंगे कि ये जो क्लाइंट जो पेशेंट है ये किस में लाई करता है। अब जो स्कोर आएगा, जो उसकी जो रेंज है, अगर तो वो स्कोर 30 से 24 के दरमियान में लाई कर रहा है तो ये हमारे पास नॉर्मल है। और अगर जो है वो 20 से 18 के दरमियान में लाई कर रहा है तो वो मॉडरेट है। अगर वो 7 से 0 के दरमियान में लाई कर रहा है तो ये हमारे पास स्वेयर जो है वो रेंज में आ रहा है।